नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी ये सामान यही रहने देते हैं। सुबह सप्तरंगी आएगा तो उसे सही जगह रखवा देगा। अरे लेकिन उसका फोन लग कहाँ रहा है? अरे भाई कुछ लोगों को आदत होती है ना फोन बंद करके सोने की, तो ये सत्पू भाई भी फोन बंद करके सोए होंगे। तो वैसे भी बोला है ना सुबह 9 बजे आ जाएंगे वो। अरे वाह, बिजली कड़क रही है, मतलब नक्की बारिश होगी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, चलो मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा दया भाभी, अगर अभी बरसात हो गई तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा हमारा। हाँ, अपना ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दया सॉरी। अरे चलो भाई चलो, बारिश हो उससे पहले ये सब बोरियां हमें घर के अंदर रखनी होगी। बापूजी सीमेंट की बोरियां उठा उठा के घर में कैसे रख सकते हैं? मुश्किल है पर करना पड़ेगा। हाँ दादाजी, टपूशन आपके साथ है। शाबाश शाबाश। हाँ आता करावंच लागणार आहे। सो सॉरी, मेरे भाई की वजह से आप सबको इतना प्रॉब्लम हुआ। नहीं बबीता जी ऐसा मत बोलिए, इसमें सत्पू भाई की कोई गलती नहीं है। अरे वो तो हमेशा हम सबका अच्छा ही भलाई करना चाहते हैं। ये तो क्या जिसका सामान था उसको बाहर गाँव जाना था तो वो चला गया। वो गया बाहर गाँव, सामान आ गया गोरे गाँव। हाँ जेठा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी लग रहा है कि सप्तरंगी भाई को पता ही नहीं है कि सामान यहाँ आज आने वाला है। सही बात है। हाँ लेकिन सप्तरंगी को आज यहाँ पर होना चाहिए था, खुद का फोन भी नहीं लग रहा है। चलो भाई अब जो हुआ सो हुआ, अभी सब लोग अपने अपने घर पे जाकर सो जाओ। और भाई भिंडी मास्टर, कल सुबह सप्तरंगी के आते ही सबसे पहले शेड बनवा लेना। चलो बराबर। अरे एक मिनट रुको भाई रुको। अरे अभी क्या है भाई? जेठालाल अभी तो हमने सिर्फ सीमेंट की बोरियां रखी है, ये रेती यहाँ पे पड़ी हुई है, ईंटें यहाँ पे, प्लाईवुड यहाँ पे, ये भी तो रखना पड़ेगा ना सब। अरे अभी कुछ नहीं भाई, ये सीमेंट की गोनियां उठा उठा के कमर वो कड़क सीमेंट की तरह कड़क हो गई है भाई। अभी कल करेंगे अभी ऐसा। जेठालाल रेती भले यहाँ पे पड़ी है लेकिन प्लाईवुड तो रखना पड़ेगा ना। अरे इतना बड़ा वो प्लाईवुड ऊपर घर तक कैसे ले जा सकते हैं भाई? ये प्लाईवुड अपन यहाँ नोटिस बोर्ड के पास रख देते हैं और ये काम करते हैं, जो रेती है उसके चारों तरफ ईंट लगा देते हैं ताकि बहे नहीं बरसात के अंदर। शेड नहीं होगा तो ये सब तो करना पड़ेगा भाई। हाँ बराबर है, ईंट हम लोग लगा देंगे। शाबाश शाबाश। चलो भाई चलो, बारिश शुरू हो उससे पहले ये सब रख देते। चलो
अरे भाई तकलीफ तो हुई, लेकिन चलो सब सामान सही ठिकाने पे रख दिया हम लोगों ने। सही बात। ये सब आपकी वजह से हुआ मेहता साहब। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपने ही कहा था ना कि चलो इस बार सब बिना विघ्न के शांति से मस्त काम हो रहा है, लग गई आपकी नजर। अरे भाई मैंने पहले ही बोला था कि अपशगुन हुआ है, नारियल नहीं फूटा है, विघ्न आएगा। लेकिन आपने ही बोला था कि भाई नारियल मजदूर के हाथ से फूटा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या खाक अच्छी बात है? वो आराम से अपने घर पर सो रहे हैं और यहाँ पर हम मजदूर बन गए। अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। आई एम सो सॉरी एवरीवन, ये सारा प्रॉब्लम मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं सब तो इस वक्त कहाँ पे है। अरे बबीता जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? प्लीज, आपकी वजह से कुछ नहीं, आपको थोड़ी कुछ पता है कि ऐसा वैसा होने वाला। ऐसा मत सोचिए प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ बबीता बेटा, सुबह सप्तरंगी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ओ कोई गल नहीं जी, बी पॉजिटिव। और वैसे भी इसी बहाने हम सबकी कसरत भी हो गई जी। वो भी है। चलो चलो अभी जाके सो जाते हैं, कल सप्तरंगी भाई साहब आएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा इस पे जो भी है। हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। अभी मुझे सीधा परसों उठाना, कल का पूरा दिन और पूरी रात मुझे सोने देना, सीधा परसों। हाँ चलो। सीमेंट की गुणी उठा उठा के बदन तो पसीने से तर-बतर हो गया है। तो आप नहा लीजिए ना। हाँ नहाना तो है ही, लेकिन टिपे टिपे कैसे नहाऊं? मतलब? अरे वो बाथरूम में पानी कितना धीरे धीरे आ रहा है, बाल्टी भरने में 1 घंटा जाएगा और इतनी नींद भी आ रही है। टप्पू के पापा चिंता मत कीजिए, दया ने पहले से ही बाल्टी भर कर रखी है। अरे वाह, पर पानी ठंडा है। अरे ये तो और भी अच्छा है दया, गर्मी गर्मी हो रही है। थैंक यू। आइए आइए, मैं आपके लिए दरवाजा खोलती हूँ। अंजलि, एक तो इस सीमेंट के लिए आधी रात को इतनी भाग दौड़, और ऊपर से ये सीमेंट अगर घर में पड़ा रहा अंजलि तो मेरा तो छींक के हाल बेहाल हो जाएगा। मैं काम करती हूँ, आपके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बना के लाती हूँ, उससे आपकी छींक बंद हो जाएगी। अंजलि एक मिनट, मुझे असल में समझ में आ गया कि इतनी ज्यादा छींक क्यों आ रही है। हम लोग ये सीमेंट के पास खड़े हैं ना, तो छींक तो आएगी। हम लोग कहीं दूर, मेरा मतलब बेडरूम में जाके सो जाते हैं ना, फिर ये छींक नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। पर तारक, जब तक सीमेंट घर में है तब तक कहीं पे भी जाइए, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। हाँ होगी, क्या परेशानी हो रही है अंजलि? अभी चलो सो जाते हैं, चलो अभी। कोमल, अपना हॉल और क्लिनिक तो सीमेंट का गोडाउन बन गया है। कल सुबह मैं पेशेंट कहाँ देखूंगा? अरे हंस, कल की कल सोचेंगे, अभी ये सोचो हम लोग सोएंगे कहाँ? सही बात है, अपने बेडरूम में भी इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है, फैन और एसी दोनों बंद है, और यहाँ ये सब सामान। हंस, एक काम करते हैं, ये सारे बोरियों को एक लेवल पे लगाते हैं, उस पे न्यूज़पेपर बिछाकर उस पे गद्दे डालकर सो जाते हैं। नहीं कोमल, सीमेंट से एलर्जी हो जाएगी। अरे मम्मी पापा, मेरा बेडरूम है ना, एक बेड पे सारे एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब मैं और मम्मी नीचे सो जाएंगे, पापा आप मेरे बेड पे सो जाना। ठीक है, लेकिन कल सुबह सतरंगी भाई आएंगे ना, तो मैं उनको बोलूंगा आप सबसे पहले शेड बनवाओ और ये सामान यहाँ से हटवाओ। हम लोग को कितनी तकलीफ हो रही है। बराबर। चलो बेबी। आय माधवी, कंबर गेली का भाई, सामान उठा उठा के पूरा बदन दर्द कर रहा है। अभी कल सुबह सप्तरंगी भाई आएंगे और मेरी भागम दौड़म शुरू, लेकिन अगर नहीं आए तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था अभी। क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? आज फोन बंद आ रहा है ना, कल बात हो जाएगी। नहीं, बात तो हो जाएगी माधवी, लेकिन अगर नहीं आए तो की बात है। पिड़ू तो फिक्र मत कर, और सप्तरंगी प्रा आएगा। ओके। सोड़ी, तुम कब से हमारी बातें सुन रहे हो? नाना पिड़ू की गल कर रहे हैं तू? ये तो रोशन डार्लिंग के सर में सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुझसे बाम मांगने के लिए इस अपने शॉर्टकट रास्ते से आया था। है सोनी भाई। हाँ प्लीज पिड़ू। हाँ देता हूँ। पिड़ू सॉरी, वो रोशन के सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं शॉर्टकट वाले तरीके से तुझसे मांग रहा था बाम। अरे उसमें क्या रोशन भाभी, और भी कुछ जरूरत पड़े तो बोलना। हाँ ठीक है, ये लो। बाम मिल गया सोनिया, दे। ओ थैंक यू पिड़ू, सोनिया बाम मिल गया। हाँ
और पिड़ू मैं तो कहता हूँ अभी भी मेरी बात मान जा, ये दीवार तोड़ के हम दोनों घरों को एक कर लेते हैं। सामान सारा एक तरफ रख देंगे और एक तरफ हम सारे सो जाएंगे। रोशन तू मजाक कर रहा है ना? ओ सोनिया तू समझ गई, पर ये पिड़ू ने समझा। ओए पिड़ू मैं मजाक कर रहा हूँ यार। गुड नाइट पिड़ू, गुड नाइट माधवी भाभी। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट। चलो रोशन मैं तेरे को बाम लगा दूं। ये सब पोपटलाल की वजह से हुआ है। ये क्या बोल रहे टप्पू के पापा? और नहीं तो क्या, बार बार बोल रहा था ना कि इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में मस्त बिना किसी प्रॉब्लम के शांति से काम चल रहा है। लग गई नजर उसकी। अरे टप्पू के पापा ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ बोल भाई। हेलो जेठालाल, मैं क्या कह रहा था, कल सुबह सप्तरंगी नहीं आया तो? लगा लगा और नजर लगा और पनौती लगा। जेठालाल अरे क्या जेठालाल, जब देखो तब नकारात्मक ही सोचते रहते हो। अरे भाई नकारात्मक सोचना बंद करो और शांति से सो जाओ। अरे भाई कहाँ से सोऊं, नींद ही नहीं आ रही है सप्तरंगी के बारे में सोच सोच के। अरे तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोचो, मस्त नींद आ जाएगी। अरे भाई वो भी सोच के देख लिया, नींद नहीं आ रही है। तो एक काम करो, अपना नाम बदल लो। क्या? पोपट में से उल्लू रख लो, क्योंकि रात को उल्लू ही जागते हैं। जेठालाल अरे भाई सो और सोने दो। सुनो सुनो, नींद का क्या करूं? ओम शांति, ओम शांति। टप्पू के पापा मेरी माँ हमेशा कहती है सोते वक्त गुस्सा कभी नहीं करते। अरे भाई मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये पोपटलाल जो है, क्यों, क्या कहा पोपट भाई ने? कह रहे कल सुबह सतपंगी भाई नहीं आए तो। अगर वो नहीं आए तो बेचारे बबीता जी को कितना टेंशन हो जाएगा। बेचारे बबीता जी। ओह माय गॉड, इसका फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। आने दो इसको, सुबह मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना। बबीता कूल डाउन कूल डाउन। हो सकता है उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया हो, वो कल मॉर्निंग में फोन करेगा। हाँ पर यार इस वक्त सबको कितना टेंशन हो गया है। मुझे तो लगता है बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। टेंशन तो मेरे को हो गया है बबीता, मालूम नहीं कल मॉर्निंग में क्या होगा। वाह टप्पू के पापा मस्त सो रहे हैं। इतना सारा टेंशन है फिर भी। माता जी आपकी तो टप्पू के पापा पर कृपा है। सोना हीरा मोती का बिस्तर हो या टूटे फूटे घर का बिस्तर हो, टप्पू के पापा को नींद एकदम घसघसाहट आती है हमेशा। अरे सतरंगी भाई और उनके मजदूर भाई अभी आते ही होंगे, टप्पू के पापा को उठाना पड़ेगा। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, टप्पू के पापा उठिए। क्या हुआ? क्या कर रही है? आपको जगा रही हूँ। जगा रही है कि दर्द बढ़ा रही है? क्या हो रहा है आपको? दर्द। लो, इतनी भारी सीमेंट की गुड़ियां उठाई है तो दर्द तो होगा ही ना। बेचारे। चलिए अभी उठिए टप्पू के पापा। टप्पू के पापा फिर से सो गए। अरे उठिए टप्पू के पापा उठिए, 9 बजने आए हैं। सत्तू भाई और उनके मजदूर भाई आते ही होंगे। बहुत थकावट की वजह से टप्पू के पापा गहरी नींद में है। क्या करूं? चलो थोड़ी देर उनको सोने देती हूँ, तब तक मैं मेरे सारे काम निपटा लेती हूँ। और अभी तक सबतू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कितने मैसेजेस कर दी ना, उसका कोई रिप्लाई है ना, खुद वो यहाँ पे आया है। सोसाइटी वाले पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं नहीं नहीं, नहा लिया है, बस अपने घर ही जा रहा हूँ। पोपट भाई
वो भी अगर सप्तू के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई रोज मैं अपने घर पे ही नहाता हूँ, तो बाथरूम का रिनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए दूसरे के घर पे आया हूँ नहाने के लिए। हाँ पहुँच के फोन करता हूँ भाई, तुम फोन रखो। 9:30 बज गए, अभी तक सप्तरंगी नहीं आया। इतना बड़ा काम लिया है, कोई टेंशन है कि नहीं? और सोसाइटी में भी किसी को टेंशन नहीं, मेरी प्रॉब्लम के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और कितने दिन दूसरे के घर जाना पड़ेगा नहाने के लिए, पता नहीं ये बाथरूम कब ठीक होगा। एक में वो सेक्रेटरी भिड़े क्या कर रहा है, वो भी अभी तक सो रहा है। हाँ हेलो एथलमैन, हाँ मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज मैं हर्षद और नूपुर का ट्यूशन नहीं ले पाऊंगा। भिड़े नहीं क्या हुआ, आज हमारे सोसाइटी में इंटीरियर डिजाइनर आने वाला था लेकिन वो आज आया नहीं है, तो उसकी टेंशन में हूँ मैं। तो 1 मिनट। हाँ नहीं मैं जानता हूँ कि एग्जाम सर पर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की बात है भाई। अरे गप तो जरा। नहीं आपको नहीं आप टेंशन मत लीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी नुकसान होगा मैं डबल ट्यूशन करके भरपाई कर दूंगा। हाँ तब मैं चिंता नहीं करता। हाँ ओके थैंक यू। ये रिनोवेशन के चक्कर में मेरा ट्यूशन बंद होने वाला है। भाई पोपटला तुम जरा शांति नहीं रख सकते? तुम देख नहीं सकते मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? अरे भाई सब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे भी बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन हो गया? और कितने दिन में दूसरे के घर जाऊंगा नहाने के लिए? सप्तरंगी कहाँ है? काम कब शुरू होगा? वैसे ही कल रात इतना सामान उठा कर पूरा बदन दर्द कर रहा है। पोपटला सिर्फ तुम्हारे अकेले का बदन दर्द नहीं कर रहा है भाई, सबका बदन दर्द कर रहा है। सबने सामान उठाया था सोसाइटी में, और मुझे भी वही टेंशन है कि सप्तरंगी अभी तक आया क्यों नहीं है। कौन ने तो सो गए, लेकिन किसी को कोई चिंता ही नहीं है ना मुझे चिंता, इसलिए तो मैं आया हूँ तुमसे पूछने के लिए। सप्तरंगी उसे फोन किया कि नहीं? जब से उठा हूँ पोपटला तब से उसी को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? क्योंकि आज स्विच ऑफ डे है। अरे किसी का फोन स्विच ऑफ क्यों होता है पोपटलाल? स्विच ऑफ है मतलब स्विच ऑफ है। अरे भिड़े मास्टर जरा घर में आना। हाँ अभी आया। देखना अभी इनकी भी सेम फरियाद होगी कि सप्तरंगी भाई कहाँ है। कुछ भी बोल रहा है भाई, नाश्ता करने के लिए बुला रहे होंगे। चलो। अच्छा ओह गॉड, ये सीमेंट से कितनी धूल मिट्टी हो गई घर में। गुड मॉर्निंग पोपटलाल भाई। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग। भिड़े मास्टर तुम समझ गए होगे ना मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है? हाँ नाश्ता करने ना। नाश्ता करने? भिड़े मास्टर कैसी बात कर रहे हो तुम? सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, तुम नाश्ता करने की बात कर रहे हो? जरा मेरे घर की हालत तो देखो। जैसे रेत का रेगिस्तान होता है, मेरे घर में सीमेंट का सीमेंटिस्तान बन गया है। भाई तो क्या नाश्ता करेगा भाई तू? सीमेंट का पराठा, सीमेंट का समोसा कि सीमेंट के छोले भटूरे? बस करो पोपटलाल, मुझे भूख लगी और तुम समोसा, छोले भटूरे और पराठा और इन चीजों का नाम ले रहे हो। मुझे तकलीफ होती है भाई। भिड़े भाई इन सीमेंट की बोरियों से बहुत परेशानी हो रही है। सप्तरंगी भाई कब तक आएंगे? भिड़े मास्टर सप्तरंगी भाई जैसे ही आए सबसे पहले मेरे घर से ये सीमेंट की बोरियां हटवा देना। बहुत तकलीफ हो रही है भाई, मेरे पेशेंट को मैं कैसे देखूंगा? देखो भिड़े मास्टर तुम अपने ट्यूशन क्लासेस बंद रख सकते हो, लेकिन मैं अपना क्लिनिक बंद नहीं रख सकता, मैं डॉक्टर हूँ। बराबर है भाई, तुम तो कुछ बोलो ही मत। पलटू लाल और हाथी भाई, कोमल भाभी, मैं सुबह से सप्तरंगी भाई को फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ ही आ रहा है। तो क्या करूँ मैं अभी तक? मतलब सप्तरंगी भाई नहीं आएंगे? पता नहीं। और उनके मजदूर? नहीं पता हाथी भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। नेता साहब बुला रहे हैं। हाँ ऐका लेते हैं मला। तो चलो। तो जा तो रहा हूँ, वो भी वही पूछने वाले सप्तरंगी कहाँ है, सप्तरंगी कहाँ है। आज भी भिड़े कहाँ है? ये तो नीचे ही आए हैं, पता नहीं कहाँ गए। अरे भिड़े, नेता साहब मैं यहाँ पे हूँ। अरे यहाँ हो क्या भिड़े? अरे यार वो सप्तरंगी से कुछ कांटेक्ट हुआ, उससे कुछ बातचीत हुई क्या? अरे कोई बातचीत नहीं, मैं फोन भी लगा रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा है। भिड़ो, जो मेहता साहब का सवाल है ना वही मेरा भी सवाल है, पर तू जवाब मत दे, और मेरे को मेरा सवाल का जवाब मिल गया। अरे लगता है आज भी अब छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई। यहाँ तो घर में जो सीमेंट है उसकी वजह से ठीक के हाल बेहाल हो गया, और ये सप्तरंगी को पता ही नहीं है। अरे हमारा भी बहुत बुरा हाल है मेहता साहब। सही कह रहे हैं हाथी भाई, हम सब यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं और सप्तरंगी की कोई खबर ही नहीं है। 9:45 बजने वाले हैं। कल रात से सप्तरंगी का आता पता नहीं है, और अब तो सुबह हो गई है, लेकिन कहाँ है सप्तरंगी? ना खुद आया ना उसका फोन आया। आप लोगों ने देखा है कहीं?
दूल्हा बारात लेके आ जाए और दुल्हन गायब हो तो क्या हाल होगा? बस उसी हाल में हम गोकुलधाम निवासी हैं। ये हमारे टूटे फूटे घर में पड़ा हुआ सीमेंट, सारा सामान, क्या होगा हमारे रिनोवेशन के काम का? और सप्तरंगी गायब है। किसका फोन आया उसे? कहाँ गायब हो गया ये? भाई आप लोगों को भी हमारे हालत पे तरस आ रहा है ना? ये हमारे रिनोवेशन का काम आगे बढ़ेगा कि नहीं? हमारे ये रिनोवेशन की नैया जो है ये मझधार में अटकी पड़ी है, इसे किनारा मिलेगा या नहीं? भाई सवाल बहुत टेंशन वाले हैं, जवाब सब हंसी भरे होंगे। जवाब देंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.